आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान SMRSS सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे आने वाले पेपरों में संसाधन और विकास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 5 नंबर में, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे 3 और 5 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो जोग्राफी हमारी जोग्राफी के वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो ये बच्चे इसको नोट करें, 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट होंगे वही लेके आते हैं हम आपके लिए, जो आपके पेपरों में आने वाले हो। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके पास होगा। सभी बच्चे 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है सर, हाँ, जो आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट। संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। ये क्वेश्चन हमसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। संसाधन शब्द का अभिप्राय मानवीय उपयोग की वस्तुओं से है, पर जो ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज, घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के संसाधन। ये संसाधन काफी उपयोगी भी हैं और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी। संसाधन शब्द का अभिप्राय मानव उपयोग की वस्तुओं से है। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? उत्तर, भूमि निम्नीकरण के कारण नंबर 1 है। भूमि निम्नीकरण क्या कारण है? कारण नंबर 1 अनियंत्रित खनन। नंबर 2 अति पशुचारण की समस्या कई राज्यों में व्याप्त है। नंबर 3 पॉइंट में बढ़ता औद्योगिकरण और उससे निकलते जहरीले पदार्थ। पॉइंट नंबर 4 वृक्षों की कटाई। पॉइंट नंबर 5 अधिक सिंचाई। जो भूमि निम्नीकरण के कारण है, 5 कारण है। ये 3 नंबर में पूछा जाएगा हमसे, जो भी हमारे पेपर में आएगा तो 3 नंबर में ही पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और सभी बच्चे इसको नोट करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले पेपरों में। भूमि संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। भूमि संरक्षण के कुछ उपाय बताइए या उपाय बताओ। संरक्षण सोयल कंसेर्वेट के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। भूमि संरक्षण के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1
भूमि के अनुचित प्रयोग पर रोक। भूमि संरक्षण के कुछ उपाय हैं। भूमि के अनुचित उपयोग पर रोक, वन के कटाव पर रोक, घास एवं वनस्पतियों के उपयोगी व्यवसाय तथा 5 जल निकासी के पर्याप्त और अनुचित प्रयास। 5 फसल चक्र का उपयोग और भूमि प्रशिक्षण की व्यवस्था। ये ऊपर वाला व्यवस्था है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। दोनों मिस्टेक होगी, तीनों में व्यवस्था आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हमारे पास पेट भरने के संसाधन है, पेटी भरने के नहीं। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास का महत्व बताइए। हमारे पास पेट भरने के लिए साधन है, पेटी भरने के इस कथन का अर्थ यह है कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। संतुष्टि के लिए नहीं, संसाधन का एक विवेकपूर्ण प्रयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे और पोषणीय विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। जो हमारे आने वाले पेपर में आपसे 3 नंबर के पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। एजेंडा 21 क्या है? आपसे पूछा जाएगा एजेंडा 21 क्या है। दीर्घकालीन विकास उपकरण नामक नीतियों के आधार पर नीतियों बनाने के नगर परिदर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए एजेंडा 21 कार्यालय उपकरण 1952 ने रियो डी जनेरियो से संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व कप पर्यावरण सतत विकास पर बनाए गए थे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी माना जाता है। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमसे, जो हमें 5 नंबर में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन एजेंडा 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी और 5 नंबर में। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बारे में जानने के लिए जरूरी सब कुछ बताने जा रहे हैं। ये क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है और शहरों में इसे कैसे सिखाया जाता है। नंबर हम इसी का ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण में निम्नलिखित तत्वों महत्वपूर्ण
भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 सेल, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 पेड़ पौधे, नंबर 4 अतिचारण और नंबर 5 वर्षा। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं स्पष्ट कीजिए। तो हमारे 4 दायित्व तो ये 2 ही नंबर पे पूछा जाएगा आपसे। खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर एवं बांगर में निम्नलिखित अंतर है। ये हमसे 5 नंबर में पूछा जाएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा, नंबर 2 अधिक बारीकी व रेतीली, नंबर 3 बार बार नवीनीकरण संभव, नंबर 4 नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। और ये आपसे जो 5 नंबर पूछेगा तो इनका आपको अलग अलग में विस्तार करके बताना पड़ेगा और आपसे 3 नंबर में आप इसको इस तरह ही लिख सकते हैं। बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा, नंबर 2 कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट, बार बार नवीनीकरण नहीं। 3 में पूछता है नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकते हैं। संसाधनों के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 है मृदा अपरदन, नंबर 2 वैश्विक तापमान प्रदूषण, नंबर 3 जलवायु परिवर्तन, नंबर 4 मरुस्थलीकरण, नंबर 5 जीव विविधता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में पाई जाने वाली मृदा के प्रकारों पर एक नोट लिखिए। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी होगा इसको लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय और सारी मिट्टी। लाल मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पिट मिट्टी भी मिट नहीं है, पिट की जहाँ मिट्टी आएगी दोनों अपनी मिस्टेक है, आप इसे ठीक करना। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनती है।
जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पाए जाने वाले संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन थे, ये 5 नंबर में पूछ जाएंगे आपसे, इसी लेसन में से आपको मिलेंगे। क्रोमाइट उड़ीसा व कर्नाटक, बॉक्साइट बिहार, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, मैग्नीज मध्य प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र तथा तांबा, सीसा एवं जिंक आयरक बिहार और राजस्थान में पाए जाते हैं। गौण खनिज जिप्सम, रॉकफॉस्ट आदि तथा एक बहुमूल्य पत्थरों के भंडार भी राजस्थान तक सीमित हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप कमेंट करेंगे तो हम जल्दी ही इसका सेकंड लेसन लेके आएंगे, और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक